हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। चलिए आपका आगे का कंटेंट शुरू करते हैं। बीए 4 सेम के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी हाल ही फिलहाल में को करिकुलम का एग्ज़ाम हुआ था वैदिक अध्ययन, इसमें 25 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में डाल चुके हैं। अब आपका ये सेकंड पार्ट है, उसमें 26 से लेकर हम आपके 50 तक के हम क्वेश्चंस आपके कराने वाले हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और 50 क्वेश्चंस होने के बाद सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उनके कितने नंबर बन रहे हैं, और रिजल्ट आने से पहले ही सभी को पता चल जाएगा कि आप को करिकुलम पास आउट हैं या फिर नहीं, क्योंकि ये पेपर आपका क्वालिफाई है, सभी स्टूडेंट्स को मालूम है। तो चलिए शुरू करते हैं 26 क्वेश्चन से। और जितने भी स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन हिट कर दें। और जो स्टूडेंट्स अभी तक लाइक और शेयर नहीं करते हैं वो लाइक और शेयर भी करते रहिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर कहीं ना कहीं किसी के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है, क्योंकि हर वीडियो कुछ ना कुछ फ़ायदा हर स्टूडेंट्स को देकर ही जाती है। तो चलिए यहाँ पर 26 क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा गया था। इनमें से कौन वैदिक ऋषि का नहीं है? लोपामुद्रा, अपाला, रोमशा, मैत्रेयणी, तो इसमें से बताना था वैदिक ऋषि का नहीं है। तो 26 में आपको बता दें मैत्रेयणी जो है वैदिक ऋषि का नहीं थी, बल्कि लोपामुद्रा, अपाला, रोमशा ये तीनों वैदिक ऋषि का थी। ठीक है, चलते हैं आगे। 27 सृष्टि की प्रक्रिया का प्रतिपादन है नासिद्य सूक्त, पुरुष सूक्त, अग्नि सूक्त, इंद्र सूक्त में। तो सृष्टि की जो प्रक्रिया है उसका प्रतिपादन कौन से सूक्त में किया गया है, यहाँ पूछा गया था। तो 27 का अगर आप लगा कर आए हैं पुरुष सूक्त तो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं। सृष्टि की प्रक्रिया का प्रतिपादन पुरुष सूक्त में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 किस धर्म ग्रंथ में वैदिक यज्ञों का विस्तृत विवरण है? गीता, रामायण, यजुर्वेद, उपनिषद। ये प्रश्न बहुत इजी था और ये मैंने काफ़ी बार आपको बताया था कि ये प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। और मैंने आपसे कहा था कि यजुर्वेद से संबंधित आपके काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखिए पूछा भी गया है ये वाला प्रश्न और इसमें आंसर बिल्कुल सही यजुर्वेद अगर आप लगा कर आए हैं। 29 देख लेते हैं प्रश्न। 29 में पूछा गया था वैदिक यज्ञ किन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते थे? देवी और देवता, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र और वरुण, सूर्य और अग्नि। तो 29 का अब आपको बता दें, वैसे जो इंद्र और वरुण भी इसका आंसर जा सकता है, लेकिन जो इसका सटीक आंसर है वह सूर्य और अग्नि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाउ मैनी यहाँ पर बताने हैं मेंशन इन ऋग्वेद में देवताओं की संख्या कितनी है? 11, 33, 3 या 30। तो यहाँ पर बताना है 30 में आंसर। ये ऋग्वेद के जो देवता हैं तो वो कितने मेंटेन्ड हैं? तो यहाँ पर 30 का आंसर अगर आप लगा कर आए हैं 33 तो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं। आपने सुना भी होगा कि 33 करोड़ देवी देवता, तो यहीं से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में पूछा गया था अग्नि यज्ञ का अधिपति किसे माना जाता है? द लॉर्ड ऑफ यज्ञ योजना इन कंसिडर्ड टू बी। तो यहाँ पर बताना है किस यज्ञ का जो है अग्नि यज्ञ का अधिपति किसे मानते हैं? अग्निदेव को, वरुण देव को, सूर्यदेव को, इंद्रदेव को। तो 31 का आंसर आपका जाएगा अग्नि यज्ञ का अधिपति वरुण देव को माना गया है, यानी कि सूर्यदेव को। ठीक है, चलते हैं आगे। और ये हम कई बार कह चुके हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउटफुल लगता है तो आप उसका आंसर हमें ऑथेंटिक बेस पर दें, क्योंकि अगर आप ऑथेंटिक आंसर नहीं देंगे तो हम अपना ही आंसर सही समझेंगे। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स को लगता है कि आंसर गलत है, वैसे हम अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपको कहीं लगता है तो आप उसका आंसर ऑथेंटिक रूप में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नवजात शिशु के कल्याण के लिए कौन सा वैदिक यज्ञ किया जाता था? अन्नप्राशन, नामकरण, उपनयन, जातकर्म। तो 32 का आंसर आपका जाएगा जातकर्म। जो न्यू बोर्न बेबी होता था तो उसके लिए कौन सा वैदिक यज्ञ करते थे? तो यहाँ पर जातकर्म किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33
अश्वमेघ यज्ञ क्या दर्शाता है? युद्ध में जीत, धन और समृद्धि, किसी के पापों की शुद्धि, घोड़े की बलि। तो आपको मालूम है जो रामचंद्र जी थे उन्होंने भी अश्वमेघ यज्ञ किया था। पहले जो राजा होते थे अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। तो 33 का आंसर अगर आप लगा कर आए हैं डी, घोड़े की बलि, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34। यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जो है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, ब्राह्मण और आरण्यक, प्रारंभिक और बाद की संहिताएं। तो आपको बता दें यजुर्वेद 2 भागों में है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण जैसे कि हम आप आम भाषा में कहते हैं कि आजकल अंधेर चल रहा है, 15 दिन का अंधेर होता है और 15 दिन का चांदन होता है, तो उसी को ही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का नाम दिया गया है और ये यजुर्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35। एक यज्ञ एक वैदिक अनुष्ठान है जिसमें शामिल है ध्यान और जप, पवित्र अग्नि में आहुति देना, उपवास और प्रार्थना, पशु बलि। यज्ञ एक वैदिक अनुष्ठान है लेकिन इसमें क्या शामिल है हमें देखना है। तो 35 का बी, पवित्र अग्नि में आहुति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में पूछा गया था वरुण यज्ञ के दौरान क्षमा और मुक्ति के लिए किस देवता का आह्वान किया जाता है? जब वरुण यज्ञ किया जाता है तो उसके दौरान क्षमा और मुक्ति के लिए किस देवता को बुलाया जाता है? वरुण देव को, अग्निदेव को, सूर्यदेव को, इंद्रदेव को। तो 36 का आंसर आपका जाएगा वरुण देव को। ठीक है, वरुण देव का ही आह्वान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका माना जाता है कि वैदिक यज्ञ करने से मिलता है अच्छा स्वास्थ्य, धन, शांति, समृद्धि, उपरोक्त सभी। तो मुझे लगता है अगर आपने इसका आंसर लगाया है उपरोक्त सभी तो ये भी आपका सही जा सकता है, लेकिन जो हमारे हिसाब से है शांति समृद्धि, इसका आंसर जाएगा 99%, लेकिन हो सकता है आपका उपरोक्त सही भी सही जा सकता है। धन के लिए नहीं किया जाता, जो यज्ञ किया जाता है वो शांति और समृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। 99% यही आंसर सही है, बाकी देखते हैं। 38 यज्ञ को निम्नलिखित के एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। पूर्वजों की मुक्ति, विश्व में शांति और सद्भावना, स्वयं का आध्यात्मिक उत्थान, उपरोक्त सभी। तो 38 में अगर आप आँख बंद करके भी लगा कर आए हैं उपरोक्त सही तो बिल्कुल सही है। यज्ञ के महत्वपूर्ण अनुष्ठान माने जाते हैं पूर्वजों की मुक्ति, विश्व में शांति और सद्भावना, स्वयं का आध्यात्मिक उत्थान, ये तीनों ही अनुष्ठान के कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक यज्ञों में अधर्व्यू किसे माना जाता है? तो यहाँ पर बताना है अधर्व्यू किसे माना गया है। मुख्य पुजारी, सहायक पुजारी, वह जो मंत्रों का जाप करता है या वह जो प्रसाद चढ़ाता है। तो ये वाला आंसर मैंने बताया भी था आपको, और जो मेरे का पेपर मैंने सॉल्विंग करके डाला था वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करके गए होंगे तो आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया होगा। अगर आप इसका आंसर बी लगा कर आए हैं सहायक पुजारी तो बिल्कुल सही है, और ये जो बीए में पूछा गया था लास्ट क्वेश्चन था वहाँ पर। चलते हैं 40 क्वेश्चन में पूछा गया है द प्राइमरी पर्पस ऑफ यज्ञ इज। तो यहाँ पर बताना है यज्ञ का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। सामाजिक दायित्वों का पालन करना होता है, देवताओं से आशीर्वाद लेना होता है, आध्यात्मिक विकास प्राप्त करना होता है, या भौतिक संपत्ति प्राप्त करना होता है। तो इसको तो हम एलिमिनेट कर देते हैं, बाकी देखते हैं इन तीन में से कोई एक आंसर आपका जा सकता है। सिर्फ भौतिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए कोई यज्ञ नहीं करता है। तो 40 का आंसर अगर आप लगा कर रहे हैं आध्यात्मिक विकास प्राप्त करना तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 माना जाता है कि वैदिक यज्ञ करने से मिलता है क्या? सौभाग्य और भाग्य, आंतरिक शांति और संतुष्टि, नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी आंसर अगर आप डी लगा कर आए हैं उपरोक्त सभी तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सारे ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, मतलब मैच करते हैं वैदिक यज्ञ से। चलते हैं आगे 42 निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक यज्ञ नहीं है? तो ये भी मैंने आपको बताया था वैदिक यज्ञ कितने होते हैं। ये जब मैंने आपकी थ्योरी अपलोड की थी तभी भी ये मैंने आपके लिए अपलोड किया था और बताया भी था, डिस्कस भी किया था आप लोगों से। यहाँ पर नवग्रह यज्ञ, आर्यभट्ट यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, चंडी यज्ञ। तो अश्वमेघ तो होता ही है, ये तो सभी को मालूम ही है, लेकिन हमने देखना है कौन सा नहीं है। तो इसमें आर्यभट्ट यज्ञ नहीं है, नवग्रह भी है, चंडी यज्ञ भी है। ठीक है, तो अगर आप ये लगा कर आएँ तो बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 43 ब्रह्म यज्ञ निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर बताना है ब्रह्म यज्ञ किसके लिए किया जाता है। अब देखिए ब्रह्म यज्ञ यहाँ पर नहीं दिया गया है ना। तो विश्व शांति के लिए, ज्ञान और बुद्धि के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, परमात्मा की प्रति समर्पण के लिए। तो यहाँ पर देखना है 43 का आंसर आपका क्या जा रहा है। तो 43 में ब्रह्म यज्ञ जो किया जाता है वह परमात्मा के प्रति समर्पण के लिए किया जाता है। 44 देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। वैदिक साहित्य में सूर्य की गति को क्या कहा जाता है। अद्भुत, अगणित, अच्छी या फिर अचानक। तो जो सूर्य की गति है उसको वैदिक साहित्य में अगर 44 में आंसर लगा कर आए हैं बी गणित, तो बिल्कुल सही है, गणित कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 वेदों में अग्नि का क्या महत्व है। सेना के लिए शक्ति, ऊर्जा के स्रोत, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की रक्षा। तो 45 का आंसर अगर आपने बी लगाया है ऊर्जा के स्रोत, तो बिल्कुल सही लगाया है। वेदों में अग्नि का महत्व जो जाना गया है ऊर्जा के स्रोत के रूप में जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वैदिक साहित्य में जल का महत्व क्या है। उपासना का आधार, सभी प्राणियों के लिए आवश्यक, ऊर्जा के स्रोत, पर्यावरण की सुरक्षा। यहाँ पर जल का महत्व भी 46 में सभी प्राणियों के लिए आवश्यक, क्योंकि जल देखिए वैसे उपासना का आधार भी है, ऊर्जा का स्रोत तो भी है, पर्यावरण की सुरक्षा भी है, लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा महत्व जाएगा सभी प्राणियों के लिए आवश्यक। अब ये प्राणियों के लिए आवश्यक ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, चलते हैं आगे 47 पर। 47 में पूछा गया था वेदों में कौन सी प्राणियों की जीवन प्रक्रिया का उल्लेख है। पेड़ पौधों की, जंतुओं की, इंसान की या फिर सभी की। तो 47 का आंसर बिल्कुल डी अगर आप लगा कर आए हैं तो सही। वेदों में सभी प्राणियों की जीवन का प्रक्रिया का उल्लेख है, पेड़ पौधे की भी, जंतुओं की भी और इंसानों की भी, है ना। 48 वैदिक साहित्य में वायु का क्या महत्व है। देखिए किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। जल का क्या महत्व है, वायु का क्या महत्व है। अब इसमें से ऑथेंटिक हमने ढूंढना है। ऊर्जा का स्रोत भी है, प्राणियों के लिए आवश्यक भी है, अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, मुद्र की उच्चता भी है। लेकिन अगर हम इन दो में चूज करना चाहें तो क्या करेंगे। तो प्राणियों के लिए आवश्यक है, वायु नहीं होगी तो इंसान ही नहीं होंगे, है ना। 49 में पूछा गया वेदों में कौन सा विज्ञान के महत्वाकांक्षी रूप से विवरण दिया गया है। भूगोल, खगोल, भौतिकी, रसायन शास्त्र। तो 49 का आंसर अगर आप लगा कर आए हैं बी खगोल, तो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं। वेदों में खगोल विज्ञान का जो है महत्वाकांक्षी रूप से विवरण दिया गया है। 50 क्वेश्चंस देख लेते हैं। वेदों में किन ग्रहों का उल्लेख है। मंगल, बृहस्पति, शुक्र या सभी वर्गों के लिए। तो यहाँ पर बता दें 50 का आंसर आपका डी जाएगा, सभी वर्गों के लिए। किन ग्रहों का उल्लेख है, सभी का है, मंगल भी, बृहस्पति भी, शुक्र सभी का है। तो चलिए बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए 2 पार्ट अभी आपको मिलेंगे 75 से ले तक, फिर उसके बाद 100 तक। तो चलिए तब तक लाइक और शेयर नहीं रुकना चाहिए, लाइक शेयर करते रहिए। और हिंदी मीडियम का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।